हूं अनुपम मिश्रा। मार्च का पहला हफ्ता यानी कि मौसम बोर्ड परीक्षाओं का, लिहाजा परीक्षाओं के इस मौसम में कुछ बोर्डों ने अपनी परीक्षाएं शुरू कर दी हैं। सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू होगी। ऐसे में परीक्षार्थियों की धड़कनें तेज हैं, वहीं अभिभावकों के माथे पर भी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप बोर्ड एग्जाम को लेकर कोई टेंशन न लें, क्योंकि आज के खास खबर में हम बच्चों और अभिभावकों को कुछ खास टिप्स देने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर जरूर कारगर साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गईं। इस बोर्ड परीक्षा में राजधानी लखनऊ से तकरीबन 1 लाख छात्र छात्राएं शामिल हो रही हैं। परीक्षा देकर निकली कुछ छात्राओं से लखनऊ में हमारी संवाददाता शिवानी त्रिवेदी ने बातचीत की। यूपी बोर्ड एग्जाम का आज पहला दिन है और बच्चे एग्जाम देके आ चुके हैं बाहर। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसा हुआ उनका ये एग्जाम। आज किस चीज का एग्जाम था? म्यूजिक गायन। म्यूजिक गायन कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। पहले तो बहुत डर लगा था कि कैसे होगा पेपर, बोर्ड का पहला पेपर था, पर थोड़ी इसके बाद जब पेपर आता गया तो बहुत अच्छा हुआ हम लोग का पेपर। आज संगीत का पेपर था, क्या तैयारी कर रहे थे? डर लग रहा था? किस तरीके से आप लोग, आज पहला दिन था, बच्चों में काफी डर रहता है, तो कुछ लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा, लेकिन हाँ पहला दिन था वहाँ उतना तो डर लगा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ पेपर। अच्छा, कहते हैं कि जितनी कॉपियां लोग भरते हैं उससे लगता है कि बहुत ज्यादा पेपर अच्छा हुआ, तो आप लोगों ने कितनी कॉपियां ली? हम लोग ने ज्यादा कॉपियां नहीं ली। मेन ज्यादा भरने से नहीं होता है, जो सही हो वो करना चाहिए। ज्यादा भरने से कोई मतलब नहीं है, जितना आए उतना करना चाहिए, फालतू उसमें नहीं भरना चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको किस पेपर का डर है? अभी आपके बहुत सारे पेपर्स होने हैं, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आपने देखा बच्चे बाहर निकलने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले पेपर्स भी उनके काफी अच्छे होंगे। कैमरामैन प्रमोद के साथ शिवानी त्रिवेदी, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। तो चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में 51,60,000 छात्र शामिल होंगे, जिसके लिए 8,500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उधर हर जिले में आधा दर्जन सचल दस्ते परीक्षा के दौरान सक्रिय रहेंगे। 4 मार्च से हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और इस वर्ष परीक्षा में लगभग 51,60,000 बच्चे बैठ रहे हैं, जिनके लगभग 8,500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं और अन्य स्टेशनरी उपलब्ध करा दी गई है। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारी परीक्षाएं समय पर होंगी। जो जनपद इस घटना से प्रभावित हुए हैं, जिनके प्रश्न पत्र हैं, उनके प्रश्न पत्र परिवर्तित किए जाएंगे और चोरी किए गए प्रश्न पत्रों के माध्यम से किसी भी हालत में परीक्षाएं नहीं आयोजित की जाएंगी। इस बार हाई स्कूल की परीक्षा 23 दिन में, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 27 दिन में पूरी होगी। एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों पर देखते हैं इलाहाबाद से हमारी ये रिपोर्ट। त्योहार के मौसम के बाद अब मौसम आ गया है इम्तिहानों का। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जहां 3 मार्च से शुरू हो चुकी हैं, वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी 4 से शुरू हो रही हैं। इस परीक्षा में करीब 51,60,000 परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहान देंगे, जिसके लिए 8,500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एशिया के सबसे बड़े बोर्ड का इम्तिहान कराना यूपी बोर्ड के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, लिहाजा वह अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर पुस्तिकाएं और प्रश्न पत्र जनपदों को भेजे जा चुके हैं। जनपदों से जो क्वेरीज हैं उनका भी समाधान कर दिया गया है। बदलाव के दौर से गुजर रहा यूपी बोर्ड इस बार कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी कर रहा है। मसलन पहली बार बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। छात्रों को अच्छे से अच्छे नंबर कैसे मिले, इसे लेकर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वहीं नकल रोकने के लिए बोर्ड इस बार विशेष अभियान चलाएगा। यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह गौर ने इन परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये छात्र छात्राओं से कहेंगे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो उन्होंने तैयारी की है उसके अनुसार अपनी परीक्षाएं दें। किसी तरह से चिंता नहीं करना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। और वास्तव में ये तो एक
पर एक तरह से परीक्षा जो हमने साल भर में क्या किया है उसका लेखा जोखा है, और हम समझते जो अच्छे छात्र हैं उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का एक अवसर है। नकल रोकने के लिए यूपी बोर्ड इस बार कम्युनिकेशन प्लान बना रहा है। बोर्ड ने नकल रोकने के लिए कम्युनिकेशन प्लान का खाका तैयार कर लिया। जिले के सभी केंद्र व्यवस्थापकों, क्षेत्र के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों, उड़न दस्ते में चलने वाले सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में चस्पा करने को कहा गया है। एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। छात्र छात्राओं के लिए यकीनन ये इम्तिहान की घड़ी है, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए भी ये किसी चुनौती से कम नहीं है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि एशिया के सबसे बड़े बोर्ड की परीक्षाएं कराने में यूपी बोर्ड कितने नंबर लाता है और उसकी मेहनत क्या रंग लाती है। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, इलाहाबाद। हर छात्र की साल भर की मेहनत का ये परिणाम होता है निश्चित तौर पर जब वो परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने जाता है, जहां प्रश्न पत्र उसके सामने आता है और प्रश्न पत्र में जो सवाल होते हैं उनका वो उत्तर देता है। तो निश्चित तौर पे अगर उसने साल भर पढ़ाई की होती है तो उसका उत्साह सातवें आसमान पर होता है, और उसी का परिणाम होता है कि जब रिजल्ट आता है तो वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। बदलाव के दौर से गुजर रहा यूपी बोर्ड इस बार कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी कर रहा है। मसलन पहली बार एशिया के सबसे बड़े बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम लागू हुआ है। बदलाव के दौर से गुजर रहे यूपी बोर्ड पर बात की हमारे इलाहाबाद संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री से। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहा था उनका। एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। जहां इम्तिहान की घड़ी छात्र छात्राओं के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए भी इन एग्जाम्स को कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौड़ जी। सर, स्वागत है आपका ईटीवी न्यूज पर। सरकार ने बड़े दावे किए हैं इस बार कि अभी जो परीक्षाएं होंगी इस बार वो बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगा, ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो जाएगा, नकल विहीन परीक्षाएं होंगी। मैं देखिए, सरकार दावा भले कर रही हो, माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ जी ने भी दावा किया कि परीक्षाएं इस बार सही होंगी, लेकिन इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए परीक्षाओं को ठीक करने के लिए। अभी परीक्षा शुरू नहीं हुई, बुलंदशहर के अंदर हाई स्कूल इंटरमीडिएट के पेपर आउट हो गए हैं, तो ये उदाहरण होता है कि ये सरकार की क्या मंशा है। मेरा निश्चित मानना है कि ये ठीक है, उत्तर प्रदेश की हमारी जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा है। लगभग 51 लाख छात्र छात्राएं इस वर्ष परीक्षा दे रही हैं, लेकिन इसके लिए सरकार ने यह भी कहा कि हम केंद्र व्यवस्थापक और जो कक्ष निरीक्षक है उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। 10-12 केंद्रों के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेगा। लेकिन पिछले दो बार परीक्षा इस सरकार के समय हो चुकी है। उस समय कई जगह पर, कई परीक्षा केंद्रों पर नकल हुई, खुलेआम नकल होती है, वहां पर डिक्टेट किया जाता है, बोर्ड पे लिख दिया जाता है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। सबसे दुख की और चिंता की बात है कि जो सेंटर्स एक तरह से ब्लैक लिस्टेड होते हैं, वो भी कहीं न कहीं पैसा देकर के सिफारिश करा के पुनः परीक्षा केंद्र बन जाते हैं। इसको देखते हुए तो हमें नहीं लगता बहुत उसको सुधार होगा, और इसके लिए मेरा स्पष्ट मानना है सरकार को निर्देश देना चाहिए। और हम तो कहते हैं अभी पिछले 2 साल में सेक्टर मजिस्ट्रेट तो हर बार बनाए जाते हैं, वो जाते केवल खाना पूरी करते हैं कि परीक्षा केंद्र पर गए और ये पता चल जाता परीक्षा केंद्र पे, क्योंकि अनेकों स्थानों की मुझे जानकारी है वहां पर नकल होती है। तो इसके लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? सीबीएसई बोर्ड्स में जो मार्क्स ज्यादा आते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स हायर होता है, उससे निपटने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री का कोई अधिकार नहीं हो। जो टीचर्स हैं वो हमारे एग्जामिनर्स बनते हैं, किस छात्र ने कैसा लिखा है उसको कापियां जांचते हैं, उसके हिसाब से अंक देते हैं। ये ठीक है, सब एक समान नहीं हो सकते, कुछ स्ट्रिक्ट एग्जामिनर्स होते हैं, कुछ थोड़े लिबरल होते हैं, तो इस पर एकदम तो रूल, कोई नियम तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सही ढंग से कापी जांचे। हर एग्जामिनर कुछ कापी जांचे, उसके लिए कोई अलग कोई एक सिस्टम बनाया जाए, उसकी रीचेकिंग होनी चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम ये लागू हो रहा है यूपी बोर्ड में। देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम से कोई बहुत सुधार नहीं होने वाला। उसके पीछे ये होना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, पढ़ाई ठीक हो, पठन पाठन ठीक हो। इसके लिए वास्तव में सरकार को कड़ाई करना चाहिए। इस पर तो बुलंदशहर में जो भी रिस्पॉन्सिबल हो, और इसमें जांच नहीं होनी चाहिए, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए जो रिस्पॉन्सिबल है, निलंबन नहीं, हम तो कठोरतम कार्रवाई की जाए, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए सरकार को। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, इलाहाबाद।
तो देखा आपने किस तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री ने यूपी बोर्ड की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए। निश्चित तौर पर सरकार को नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए कुछ न कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। That here's Essien. Oh, and it might run here. Essien level against the balance of the match. नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। Excellent innings. Brings up number 27. Valentin Bowman runs. अपनी भूमि पर यह बागीचा मैंने 2 साल पहले लगाया, लेकिन इससे पहले इस जमीन के अनुपजाऊ होने के कारण मैं बिल्कुल बेरोजगार था। एक दिन हमारे गांव में वाटरशेड प्रोग्राम की डीपीएपी हरियाली प्रोजेक्ट स्कीम आई और योजनाबद्ध तरीके से जल का संरक्षण कर हमारी सूखी जमीनों तक पहुंचाया गया। और अब देखिए, मैं एक फलते फूलते बागीचे का मालिक हूँ। मिलजल में जीवन उपजाओ। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। महिला मजदूर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली ईला भट्ट नई पीढ़ी के लिए है मार्गदर्शिका। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राधे केएमटी सर्विया। इस्पात ही नहीं, विश्वास भी बना रहे हैं। KMJ रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड। साई ग्रेस एकेडमी इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहरादून। हर खाने का स्वाद बढ़ाए, हर घड़ी के CS मसाला। हर पल, हर घंटे, हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है। घटना हो या दुर्घटना, दिन भर के तमाम समाचार न्यूज एट 9 PM में हर रात 9 बजे। जब मैं छोटा था तो लिखना पढ़ना सीखा था। आज जब कलम हाथ में है तो कॉपियां लिख रहा हूं। निश्चित तौर पे एक छात्र के परीक्षा देते समय कुछ इसी तरह के विचार होते हैं कि जब मैं छोटा था तब लिखना पढ़ना सीखा था, आज परीक्षा दे रहा हूं। बुधवार से CBSE और ICSE बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत भी हो गई है। परीक्षाओं का यह दौर 3 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। परीक्षाओं की शुरुआत CBSE के भौतिक विज्ञान और ICSE के अंग्रेजी विषय के साथ हुई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर शासन ने कड़े कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है, जो कि 8 अप्रैल तक लागू रहेगी। पेपर ठीक ठाक था, एवरेज था, कुछ 50% यानी एवरेज था, बाकी थोड़ा टफ भी दे रखा था पेपर, पर ऑल टुगेदर अच्छा गया पेपर। सिलेबस का भी था और कुछ सैंपल पेपर अगर जिसने तैयार अच्छे से किए होते तो यानी कर ही लेता हो। पेपर अच्छा हुआ, 50% तो आ ही रखा था, सिलेबस के अंदर से था, तो कंसेप्शनल ज्यादा थी पेपर में। लेकिन जिस तरीके से सॉल्व किया, कैसा क्या लगता है क्या? पेपर सॉल्व तो ठीक किया। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था पेपर देखते ही, पर जब बाद में सॉल्व करना शुरू किया तो ऐसा लगा कि पेपर सरल है। ऐसा अगर पेपर आया तो अच्छी उम्मीद है, परसेंटेज अच्छी आ सकती है। उधर कल से उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के लिए वितरण के साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय व्यवस्थापकों के साथ साथ कस्टोडियन की तैनाती भी कर दी गई है। नकल विहीन परीक्षा संपन्न करवाने के लिए शासन ने भी कमर कस ली है। देखिए रिपोर्ट।
प्रदेश में आगामी 5 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। एक तरफ जहां बोर्ड परीक्षा के नजदीक आते ही छात्रों के दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर नकल विहीन परीक्षा करवाने और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के लिए शासन भी मुस्तैद हो गया है। इस बार प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर के कुल 2,99,196 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही किसी जिले में जहां परीक्षा केंद्रों की संख्या छात्रों के अनुपात में बढ़ाई गई है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ जिलों में परीक्षा केंद्रों की संख्या घटाई भी गई है। प्रदेश में इस वर्ष कुल 1,140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से करीब 164 संवेदनशील और 28 अति संवेदनशील हैं। पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो लगभग 35,000 छात्र छात्राएं इस बार अधिक इसमें परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा करना निश्चित तौर पर यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और इसमें यदि किसी भी प्रकार की नकल की कहीं कोई स्थिति उत्पन्न होती है, पता लगता है, तो चाहे केंद्र व्यवस्थापक की बात हो या नकल करवाने में या करने में जो भी इसमें लीन होगा, उसके खिलाफ में निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से नजर डाल लेते हैं जनपद में संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की संख्या और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की संख्या पर। बोर्ड परीक्षाओं के लिए जहां शिक्षा विभाग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर शासन द्वारा विभाग के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एक पत्र के जरिए संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की निगरानी के लिए एक अधिकारी को तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कि संबंधित जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा जा रहा है कि जो भी संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र है या जहाँ पर नकल की गुंजाइश रहती है, वहाँ पर एक जिला स्तरीय अधिकारी या तहसील स्तरीय अधिकारियों की तैनाती वहाँ पर की जाएगी, ताकि पूरे परीक्षा के समय वो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर अपनी उपस्थिति देंगे। राज्य में बोर्ड परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है, जहाँ विभाग के साथ ही शासन ने परीक्षाओं की पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर छात्र भी परीक्षा देने को तैयार हैं। वहीं एक और जहां राज्य में कुंभ के चलते पुलिस बल की काफी कमी है, ऐसे में देखना होगा कि कैसे शिक्षा विभाग बिना किसी अड़चन के शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न करवाता है। कुलदीप सिंह, ईटीवी न्यूज, देहरादून। विद्यालयी शिक्षा परिषद की 5 मार्च से शुरू हो रही परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने दी। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं पारदर्शी, नकल विहीन कराने और पेपर लीक होने की संभावनाओं को रोकने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था इस बार की गई है। हमने तय किया है कि उत्तरांचल की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, वो बड़ी पारदर्शी हों, नकल रहित हों और कहीं कोई पेपर आउट ना हो, नकल ना हो। इसके लिए हमने बहुत पहले से इसकी तैयारियां करी की है। पता है प्री बोर्ड के एग्जाम में बच्चा भी बहुत गंभीरता से एग्जाम नहीं देता और अध्यापक भी हार्ड मार्किंग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में 52.1% रिजल्ट रहा है उनका, और उसको देखते हुए मुझको लगता है कि इस बार हमारा जो बोर्ड की परीक्षा है वो जंप करेगी। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का हम प्रयोग देखें, उत्तराखंड की बात करें तो कल वहां पर परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में जिस तरह से परीक्षाएं शुरू हुई हैं, उससे पहले प्रयोगों का दौर शुरू हुआ है, ग्रेडिंग सिस्टम आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जेल में, खास तौर से जेल में सेंटर बनाए गए हैं, कैदी भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं। और सीधे चलते हैं इस वक्त इलाहाबाद स्टूडियो, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव के साथ योगेश्वर तिवारी जी, जो कि शिक्षाविद है। उमेश, जानना चाहेंगे, योगेश्वर जी आपके साथ मौजूद हैं, उनका हम स्वागत करते हैं टीवी में। जिस तरह से यूपी बोर्डों ने इस बार प्रयोग किए हैं, ग्रेडिंग सिस्टम लाया है, जेल में सेंटर बनाए हैं, कहां तक वो कारगर साबित होंगे? दूसरी चीज उनसे आप ये जानिए कि जिस तरह से अभिभावकों के अंदर टेंशन रहता है, बच्चों को भी टेंशन रहता है, आखिर कैसे उसे दूर किया जा सकता है? जी हाँ, निश्चित तौर पर अनुपम, आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। सुबह 7:30 बजे हाई स्कूल की संगीत गायन की परीक्षा हुई है, और जैसा कि आपने सवाल किया है कि यूपी बोर्ड इस बार प्रयोगों के दौर से गुजर रहा है। हमारे साथ इस पर खास बातचीत के लिए मौजूद है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी। सर, स्वागत है आपका टीवी न्यूज पर। बदलाव की बयार बह रही है यूपी बोर्ड में, क्या कहेंगे? अगर बदलाव की बयार बह रही है तो वह शुभ संकेत है, क्योंकि समय के साथ अगर चलना है तो हमें बदलाव को समायोजित करते हुए चलना होगा। शिक्षा एक निरंतरता है और निरंतरता की जो गति है उसको बराबर उसके साथ साथ हमको चलना होगा।
जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से इस बार पहली बार हाई स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो रहा है, इसके अलावा टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो मूल्यांकन में मार्क्स देने में कंजूसी ना करें, कितना फायदेमंद साबित होगा ये छात्र छात्राओं के लिए? निश्चित तौर पर यह छात्र छात्राओं के लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि अगर एक तरफ ग्रेडिंग सिस्टम लागू की जा रही है तो दूसरी तरफ शिक्षकों को भी उस पर प्रशिक्षित किया जा रहा है कि ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया क्या हो, क्योंकि ये ग्रेडिंग सिस्टम बहुत जटिल प्रक्रिया है और मैंने देखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह लागू की जाती है। लेकिन अगर इनकी समुचित जानकारी का अभाव हो तो जो परीक्षा निरीक्षक है और जो कॉपियां जांचता है वह अगर इसमें निपुण ना हो, ट्रेन ना हो, तो इसमें बहुत कुछ जो है अनुचित भी हो सकता है। सर, ये पूरा महीना एग्जामिनेशन का है, 4 मार्च आज है और तकरीबन पूरे 1 महीने तक 10 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी और अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जिस तरह से छात्र छात्राएं एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में ले लेते हैं कुछ लोग, तो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जो कि एग्जामिनेशन को एक फीवर समझते हैं और ऐसे अभिभावकों के लिए जो कि अपने बच्चों को कैसे गाइड करें ऐसे क्रूशियल ओकेजन में, क्या कहेंगे आप? एक ही चीज कहना चाहूंगा कि संगीत बदलता नहीं सरगम का, केवल गायक की बोली बदला करती है। आज जो अभिभावक अपने बच्चों को परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, वो स्वयं भी एक दौर में वो परीक्षा दे रहे थे। जब वो परीक्षा दे रहे थे तो वो बहुत घबराए हुए महसूस कर रहे थे। आज उनका बेटा घबराया हुआ है, उनको सिर्फ इतना बताना है, सिर्फ कि ऑल इज वेल, कोई घबराने की बात नहीं है। ये सामान्य सी परीक्षा है। वो बच्चा जो दर्जा 1 में दे रहा है, दर्जा 2 में दे रहा है और देता हुआ दर्जा 10 में आया है और क्रमशः दर्जा 12 में आया है, ये वही सामान्य परीक्षा है और इसका हवा न खड़ा किया जाए, बस यही उनको बताया जाए और उनको सिखाया जाए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जी, निश्चित तौर पर सर, ऑल इज वेल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि छात्र छात्राओं को यही सोचना चाहिए कि ऑल इज वेल, और अगर उन्होंने पूरे साल भर तैयारी की है तो कैसा डरना, एग्जाम तो पास होंगे ही। लेकिन बोर्ड एग्जाम के नाम पर एक टेंशन क्रिएट हो जाता है दिमाग में कि हाई स्कूल में जो पहली बार बोर्ड की परीक्षा देता है तो बोर्ड एग्जाम का वो खौफ एक तरह से रहता है। ऐसे छात्र छात्राओं को क्या मैसेज देंगे? आपने कहा ऑल इज वेल, इसके अलावा अपनी पढ़ाई कैसे करें और किस अंदाज में करें ताकि वो अच्छे नंबर लाएं? कोई पढ़ाई इसमें नई नहीं होती है। पढ़ाई वही है जो हाई स्कूल की आप शुरू से करते हैं, उसकी आप त्रिमाही परीक्षा देते हैं, छमाही परीक्षा देते हैं, प्री बोर्ड परीक्षा देते हैं, उसकी पूरी तैयारियों और प्रक्रिया से आप गुजरते हैं, उसका एक रिहर्सल आप कर चुके होते हैं। और जो बोर्ड की परीक्षा है वो उसी सामान्य स्तर पर, उसी सामान्य तरीके से हमें लेना चाहिए। हमको केवल विद्यार्थियों को यही शिक्षा देनी है, इसी के प्रति जागरूक करना है और इसी के प्रति उनको मोटिवेट करना है। और जिस दिन हम ये कर ले जाते हैं, वो हमारे बच्चे आप देखिए खुशी खुशी गीत गाते हुए जाते हैं और गीत गाते हुए आते हैं। जी, निश्चित तौर पर सर, और ग्रेडिंग सिस्टम जो फर्स्ट टाइम ही लागू हो रहा है, क्योंकि अब की 0.5% अगर किसी छात्र के ज्यादा आ गए किसी छात्र से, तो अब की बार वो चीज नहीं रहेगी, किसी को A+ मिलेगा, किसी को A मिलेगा, उसके लिए बाकायदा स्लैब्स डिसाइडेड हैं, तो ये काफी टेंशन कम करने में सहायक साबित होगा। निश्चित तौर पर ग्रेडिंग सिस्टम से वो जो टेंशन है, तनाव है, वह कम होता है। लेकिन इसमें मैं अभिभावकों से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने जीवन की आकांक्षाएं और जो उनकी अभिलाषाएं हैं वह अपने बच्चों पर न थोपे, बच्चों को सहज रूप में परीक्षा देने दें और उनसे बताएं ये परीक्षा कोई अभूतपूर्व परीक्षा नहीं है, ये वही परीक्षा है जो तुम दर्जा 1 से अब तक देते आए हो और इसमें कोई नयापन नहीं है, ये वही पुराना संगीत है, बस तुमको जाकर इसको सुनना है और इसको लिखना है। निश्चित तौर पर अनुपम, जैसा कि आपने देखा कि सर कह रहे हैं कि यकीनन ऑल इज वेल सोच करके छात्र छात्राएं परीक्षा देने जाएं और सफलता उन्हें जरूर मिलेगी। अनुपम जी। उमेश, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हम मैथ्स की बात करें, साइंस के सब्जेक्ट्स की बात करें, तो छात्र अपने अंदर उसको लेके काफी भय पाल लेते हैं और टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके कारण वो कुछ कदम ना उठा लें, ऐसी भी कई तरह की खबरें आती हैं। ऐसे में छात्र को क्या कुछ करना चाहिए, योगेश्वर जी से आप जानिए।
जी निश्चित तौर पर अनुपम, जैसा कि आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है सर, साइंस और गणित की अगर हम बात करें, विज्ञान और मैथमेटिक्स की, तो ऐसे में इसको लेकर के छात्र काफी टेंशन में रहते हैं। मार्क्स का एक जो है, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एज है, कंपटीशन में उनको जाना है, तो मार्क्स को लेकर के जो एक चिंता उनके मन में रहती है, टेंशन में रहते हैं। कभी कभी ये टेंशन जानलेवा साबित हो जाती है। तो कैसे मोटिवेट करेंगे ऐसे छात्रों को और क्या कहेंगे? ऐसे छात्रों को ये बताना है कि मार्क्स को लेकर कतई किसी टेंशन में नहीं आना है। अरे हम लोग इस जमाने में तो केवल आईटी थी और आईटी थे, और आज तो विद प्राइवेट कॉलेजेस कमिंग अप इन एम नंबर्स, तो अब तो उनके लिए अवसर के और मार्ग भी खुल गए हैं। तो मार्क्स को लेकर उन्हें कतई चिंता नहीं करनी चाहिए। केवल परीक्षा किस प्रकार अच्छी दें, सफल हो, इसके लिए हम उनको प्रेरित करें, जागरूक करें, प्रोत्साहित करें। और साइंस का विद्यार्थी बहुत गंभीर होता है और बहुत व्यवहार होता है। हाँ, उसमें अभिलाषाएं होती हैं, कल की चिंता होती है, लेकिन उसको यही बताना है आने वाला कल सुहाना है और सुखद है, केवल तुमको आगे बढ़ते जाना है। और इसीलिए इन बच्चों को शायद जब साइंस के भी विद्यार्थी होते हुए, जब वो दर्जा 4 या 5 के विद्यार्थी थे, तो उन्हें अपने पाठ्यक्रम में कविताएं पढ़ाई जाती थी। और कविताएं मुझे आज भी याद है कि कविताओं का शीर्षक होता था, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। निश्चित तौर पर सर, थैंक यू सो मच। तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया योगेश्वर तिवारी जी आपका, उमेश आपका भी हमसे बातचीत करने के लिए और कई ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्तिहान के दौरान कुछ छात्र छात्राएं परीक्षा को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह की खबरें सुनाई देती हैं, लेकिन अगर नजरिया सकारात्मक हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। प्रख्यात कवि विष्णु सक्सेना किस अंदाज में विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप भी सुनिए। बनेगी बात नई, सोच बदल कर देखो। ये मैं उन अपने दोस्तों के लिए, उन छात्रों के लिए बोलता हूँ कि बनेगी बात नई, सोच बदल कर देखो। झोंपड़ी में रहो पर ख्वाब महल के देखो। पॉजिटिव रहिए। झोंपड़ी में रहो पर ख्वाब महल के देखो। खुलेंगी खिड़कियां और आसमां अपना होगा। खुलेंगी खिड़कियां और आसमां अपना होगा। जरा हिम्मत करो और घर से निकल कर देखो कि आसमां छू लो अगर तुम तो फूल मत जाना। आसमां छू लो अगर तुम तो फूल मत जाना। ये ही डोला गुरूर का है, झूल मत जाना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। दिलों में प्यार का जो सिलसिला नहीं रखते। दिलों में प्यार का जो सिलसिला नहीं रखते। कर गुजरने का कोई जलजला नहीं रखते। जंग तो सबके लिए एक जैसी होती है। जंग तो सबके लिए एक जैसी होती है। हारते हैं वही जो हौसला नहीं रखते। हारते हैं वही जो हौसला नहीं रखते। तो आप सभी को हमारी ओर से भी ऑल द बेस्ट। तो खास खबर में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।